नमस्कार दोस्तों, योग किरण चैनल में मैं अनुपमा श्रीवास्तव आप सभी का स्वागत करती हूँ। पिछली बार मैंने वीडियो बनाई थी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए कुछ आसन और प्राणायाम जो आप सब ने बहुत पसंद किए। तो इस बार मैं आपको योगा का पूरा कोर्स कराऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। खड़े होकर करने वाले आसन। सबसे पहले करेंगे ताड़ासन। सीधे खड़े हो जाएंगे, अपने दोनों हथेलियों को मिलाते हुए आपस में बांधकर ऊपर की तरफ ले जाएंगे। दोनों भुजाएं आपके कान से टच होनी चाहिए, कोहनी नहीं मुड़ेगी। सीधे टो पे खड़े हो जाएंगे, कुछ देर खड़े रहेंगे, वापस आ जाएंगे। सांस लेते हुए ऊपर एक बार और, कुछ देर रुककर सांस छोड़ते हुए वापस। सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए वापस। ताड़ासन करने से लंबाई बढ़ती है, शरीर में फुर्ती आती है, पीठ की कोई भी प्रॉब्लम हो तो वह ठीक होती है, कंसंट्रेशन पावर बढ़ता है। अब करेंगे तिर्यक ताड़ासन। इसी स्थिति में कुछ देर बाएं, फिर वापस अपनी स्थिति में, फिर दाहिनी तरफ, फिर वापस अपनी स्थिति में। इस तरह से तिर्यक ताड़ासन भी 3 बार कर लेंगे। शरीर में पूरा खिंचाव उत्पन्न करता है, मांसपेशियां मजबूत करता है और शरीर में स्फूर्ति लाता है। ताड़ासन और तिर्यक ताड़ासन बच्चों के लिए बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। इससे बच्चों की हाइट बहुत तेजी से बढ़ती है। ताड़ासन के बाद अब हम करेंगे ग्रीवा चालन। गर्दन को दाहिने बाएं आगे पीछे घुमाएंगे। सबसे पहले सामने की तरफ लाएंगे। अगर आपको सर्वाइकल है तो गर्दन सामने नहीं झुकाएंगे, सिर्फ पीछे ही पीछे करेंगे। सांस बाहर निकालते हुए आगे, सांस लेते हुए गर्दन को पीछे ले जाएंगे। सांस छोड़ते हुए आगे, सांस लेते हुए पीछे। जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम है उनके लिए नेक मूवमेंट बहुत ही कंपलसरी है। अब गर्दन को दाहिने बाएं ले जाएंगे। श्वास को बाहर छोड़ते हुए सिर को दाहिनी तरफ घुमाएंगे। श्वास अंदर लेते हुए वापस अपनी सामान्य स्थिति में आएंगे। इसी प्रकार सांस को बाहर छोड़ते हुए फिर बाईं ओर घुमाएंगे और फिर अपनी पूर्व स्थिति में सांस लेते हुए आएंगे। इस क्रिया को 3-3 बार कर लेंगे। अब अपने सिर को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। सांस छोड़ते हुए सिर को आगे की ओर झुकाएंगे। श्वास अंदर लेते हुए सर को धीरे धीरे वापस लाएंगे अपनी पूर्व स्थिति में। इसी तरह सर को 3-3 बार क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों तरह से घुमा लेंगे। आराम से करेंगे, जितना ही आप आराम से कर सकते हैं उतना ही इस अभ्यास को करेंगे, कोई ज़बरदस्ती नहीं। जितना आपको गर्दन में खिंचाव महसूस ना हो उतना ही इससे करेंगे। अगर आपको गर्दन में दर्द हो रहा है या बहुत अधिक सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम है तो आपको इस एक्सरसाइज को नहीं करना है। अब हम करेंगे अर्धचक्रासन। दोनों हाथों की उंगलियों से कमर के पीछे के हिस्से को पकड़ेंगे और सिर को पीछे झुकाते हुए गर्दन की मांसपेशियों को खींचते हुए हम पीछे की ओर झुकेंगे। कुछ देर रुकेंगे, वापस आएंगे। यह भी 2 बार कर लेंगे। अर्धचक्रासन से हमारा मेरुदंड लचीला होता है और गले की मांसपेशियां मजबूत होती हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम मजबूत होता है और सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में भी यह आसन बहुत लाभकारी है। अब हम करेंगे कटी चालन। दोनों हाथों को सामने की तरफ कर लेंगे। हथेलियां आपस में आमने सामने रहेंगी, दोनों पीछे की तरफ जाएंगे। श्वास छोड़ते हुए पीछे की तरफ जाएंगे। श्वास लेते हुए वापस अपनी पुरानी स्थिति में आएंगे। 3-3 बार दोनों तरफ से कर लेंगे। अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर है तो यह धीमी गति से करेंगे। इसी का दूसरा पोज करेंगे। दोनों पैर दूर दूर कर लेंगे, कम से कम 1 से 1.5 फीट का फासला। हथेलियां नीचे की तरफ, जमीन की तरफ और वापस इसी स्थिति में।
श्वास बाहर छोड़ते हुए दाईं ओर, श्वास लेते हुए वापस। 3-3 बार और कर लेंगे इसको। इन सब अभ्यास से कंधे की, गर्दन की मांसपेशियां मजबूत होती हैं, रीढ़ की हड्डी मजबूत होती है और शरीर में लचीलापन आता है। अब हम अपने हाथों को गोलाकार सर्कल में घुमाएंगे, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। एक एक करके दोनों हाथों को घुमाएंगे। इस मूवमेंट से हमारे कंधे मजबूत होते हैं। कंधे के उखड़ने जैसी समस्याओं का हमको सामना नहीं करना पड़ता है, क्योंकि सारा दिन हमारे हाथों को ही काम करना होता है और बहुत जल्दी इसमें थकान होने लगती है, कहीं सर्वाइकल की प्रॉब्लम होने लगती है, कभी कभी कंधे उखड़ जाते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। तो इन सब एक्सरसाइज से आपके हाथ, कंधे और गर्दन मजबूत होंगी। एक एक हाथ से 10 बार क्लॉकवाइज, 10 बार एंटी क्लॉकवाइज पूरा मूवमेंट करेंगे। पूरा बड़ा सर्कल बनेगा, कोहनियाँ नहीं मुड़ेंगी, सीधा सर्कल बनाएंगे। ये छोटी छोटी एक्सरसाइज बहुत काम की हैं, इसे आप रेगुलर करिए, तभी आपको इसका लाभ समझ में आएगा। दोनों हाथों से भी मूवमेंट कर लें, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज दोनों कर लें। ये सब एक्सरसाइज अपनी सामर्थ्य अनुसार आप अधिक भी कर सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। आइए अब करते हैं वृक्षासन। अपने बाएं पैर को मोड़कर दाहिने जंघा पर इस प्रकार रखेंगे कि हमारे बाएं पैर की एड़ी हमारे मूलाधार से टच हो। दोनों हाथों को ऊपर ले जाते हुए अपना सारा ध्यान किसी एक ही बिंदु पर केंद्रित करेंगे और कुछ देर इसी अवस्था में खड़े रहेंगे। सांस लेते हुए ऊपर आएंगे, कुछ देर सामान्य स्थिति में रहेंगे और श्वास छोड़ते हुए अपनी पूर्व स्थिति में आएंगे। इसी तरह से दूसरे पैर से भी कर लेंगे। वृक्षासन से हमारा कंसंट्रेशन पावर बहुत बढ़ता है, पैरों की मांसपेशियां मजबूत होती हैं। वृक्षासन शरीर को संतुलित और सहनशील बनाता है। अधिक अर्थराइटिस होने पर, चक्कर आने पर या आपका वजन बहुत अधिक है तो आपको वृक्षासन करने से बचना चाहिए। कुछ देर रुककर सांसों को नॉर्मल होने देंगे। अब हम करेंगे नटराज आसन। नटराज आसन करने के लिए पहले सीधे खड़े हो जाएंगे। अपने बाएं पैर के एंकल को अपने बाएं हाथ से पकड़ेंगे। धीरे धीरे पैर को ऊपर की तरफ उठाएंगे। दाहिना हाथ सीधा रहेगा, एक पैर पे पूरा बैलेंस आएगा। अपनी नज़रों को दाहिने हाथ की पहली उंगली की तरफ रखेंगे और कुछ देर रुकेंगे इसी अवस्था में। दूसरी तरफ से भी कर लेंगे। नटराज आसन शरीर के संतुलन को बढ़ाता है, पीठ के आसपास की चर्बी को कम करता है। इस आसन से पीठ दर्द में आराम होता है। कुछ देर सांसों को नॉर्मल होने तक विश्राम कर लेंगे। सबसे पहले हम करेंगे अपनी हथेलियों के लिए कुछ सूक्ष्म योगिक क्रियाएं। अपने दोनों हाथों को सामने करके हथेलियों को आगे पीछे घुमाएंगे। 5 बार कर लेंगे इस तरह से। इसके बाद अपनी दोनों हथेलियों को दाहिने बाएं, लास्ट में हथेलियों को कलाई से मोड़ते हुए क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज सर्कल बना लेंगे। हथेलियों को जोर से पूरी ताकत के साथ खोलेंगे और मुट्ठी बंद करेंगे। इन सब लिटिल एक्सरसाइज से हमारी कलाई मजबूत होती है, हथेलियों में ताकत आती है, उंगलियों में झंझनाहट हो या कोई सूजन हो, स्वेलिंग हो, सुन्नपन हो, ये सब ठीक होता है और हाथों में मजबूती आती है। दोनों मुट्ठी बंद करे करे आपस में जोड़ते हुए
क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज सर्कल बना लेंगे। ये तो हमने किए अपनी कलाई और हथेलियों को मजबूत करने के लिए कुछ एक्सरसाइज। अब करते हैं गर्दन और पीठ को मजबूत करने के लिए कुछ एक्सरसाइज। दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में क्रॉस करके बांधते हुए सर के पीछे ले जाएंगे। सर से हाथ पर और हाथ से सर पर 3 बार प्रेशर देंगे। कुछ देर रुकेंगे। यही हाथ फिर सामने लेकर आएंगे। सामने से सर से हाथ पर और हाथ से सिर पर प्रेशर देंगे। यही प्रेशर दाहिने बाएं भी कर लेंगे, दोनों तरफ से 3-3 बार। ये सारी एक्सरसाइज सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में बहुत फ़ायदा करती हैं। अब हाथों की उंगलियों को कंधे पे रखेंगे और कोहनी से मोड़ते हुए अपने दोनों हाथों से क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज सर्कल बनाएंगे। ये सूक्ष्म व्यायाम हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। इसे बिना भूले रोज़ करना चाहिए, तभी आपको इसका लाभ मिल सकेगा। कुछ देर रेस्ट करके सांसों को नॉर्मल होने देंगे। आइए अब करते हैं मंडूकासन। मंडूकासन करने के लिए सबसे पहले वज्रासन में बैठ जाएंगे। दोनों हाथों को सामने करते हुए मुट्ठी बंद करेंगे। दोनों मुट्ठियों को आपस में जोड़ते हुए अपनी नाभि पर प्रेशर देंगे और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे की तरफ झुकेंगे। कुछ देर रुकेंगे। इसी अवस्था में सांसें नॉर्मल रहेंगी। हाथ पीछे की ओर खींचे हुए रहेंगे। मंडूकासन पैंक्रियास को एक्टिवेट करता है, डायबिटीज़ को कंट्रोल करता है। यह प्रक्रिया एक बार और दोहरा लेंगे। आप जितनी अधिक देर मंडूकासन में रुकेंगे, पैंक्रियास एक्टिव होगा और शुगर कंट्रोल होगी। मंडूकासन के करने से नाभि उखड़ने वाली जैसी समस्याएं भी नहीं होती हैं। मंडूकासन से पेट का फैट कम होता है। एसिडिटी जैसी प्रॉब्लम में भी बहुत फ़ायदा होता है। कुछ देर रुकने के बाद वापस वज्रासन में बैठ जाएंगे। अपनी सांसें नॉर्मल होने देंगे। अब करेंगे उत्तान मंडूकासन। उत्तान मंडूकासन करने के लिए दोनों पैरों को वज्रासन में बैठे बैठे दूर दूर कर लेंगे। अपने घुटनों को दूर कर लेंगे। अब अपने राइट हैंड को उठाकर लेफ्ट शोल्डर पर और लेफ्ट हैंड को राइट शोल्डर पर, मतलब अपोजिट कंधे पर दोनों हाथ ले जाकर नज़र सामने की तरफ रखेंगे और पीठ सीधी करके कुछ देर इसी पोजीशन में बैठे रहेंगे। उत्तान मंडूकासन से हमारी रीढ़ की हड्डी मजबूत होती है, स्ट्रेन आता है, खिंचाव से लचीलापन आता है, हमारे लंग्स मजबूत होते हैं, फेफड़ों को अधिक से अधिक ऑक्सीजन मिलती है। लंबी गहरी सांस लेते रहेंगे। कुछ देर रुकेंगे। इसे भी आप 2 या 3 बार कर लेंगे। उत्तान मंडूकासन करने के बाद वापस वज्रासन की स्थिति में आ जाएंगे। कुछ देर रुकने के बाद अपने घुटनों पर खड़े हो जाएंगे और हम करेंगे उष्ट्रासन। घुटनों पर खड़े होते हुए अपने पैर के पंजे बाहर की तरफ करेंगे। उंगलियां बाहर रहेंगी पैरों की। धीरे से दोनों हाथ पीछे ले जाकर अपने पंजों को पकड़ने की कोशिश करेंगे। गर्दन पीछे की तरफ झुकाएंगे। धीरे धीरे करेंगे, गर्दन पर स्ट्रेन ना हो। उष्ट्रासन से कमर दर्द में बहुत फ़ायदा मिलता है। थायराइड की प्रॉब्लम में भी फ़ायदा होता है। एक बार और कर लेंगे उष्ट्रासन। महिलाओं में पीरियड संबंधित प्रॉब्लम में भी इस आसन से बहुत लाभ मिलता है। पेट के आसपास का फैट कम होता है। उष्ट्रासन रेगुलर करना है हमको अपने योगासन के पैकेज में। यदि हम दोनों हाथों से अपने पैरों के पंजों को नहीं पकड़ पा रहे हैं
तो हम करेंगे अर्धउष्ट्रासन। अर्धउष्ट्रासन करने के लिए दोनों हथेलियों को अपनी पीठ पर रखेंगे और पीछे की ओर झुकेंगे। इससे भी हमको उतना ही लाभ मिलेगा जितना हमें पूर्ण उष्ट्रासन से मिलता है। चूँकि हमने अपने पीछे की तरफ झुके हैं, तो अब हम आगे की तरफ झुकने वाला आसन करेंगे, शशकासन। शशकासन करने के लिए वज्रासन में बैठते हुए दोनों हथेलियों को सामने की तरफ ले जाएंगे और सर को जमीन से लगा लेंगे। शशकासन करने से कंसंट्रेशन पावर बढ़ती है, मन शांत होता है, मेमोरी भी बढ़ती है। बच्चों के लिए यह आसन बहुत ही अच्छा है। शशकासन के बाद हम अपनी पुरानी स्थिति में वापस आ जाएंगे। उष्ट्रासन के बाद अब कुछ देर दंडासन में बैठते हुए पैरों की उंगलियों को आगे पीछे कर लेंगे, थोड़ा रिलैक्स हो लेंगे। दंडासन में पीठ सीधी रहेगी, कमर के दोनों तरफ हथेलियां रहेंगी और पैरों को उंगलियों को आगे पीछे करेंगे। इससे पैरों में झुनझुनी वगैरह नहीं चढ़ेगी और आपके पैर भी रिलैक्स होंगे। आइए अब करते हैं गोमुख आसन। गोमुख आसन करने के लिए अपना एक पैर पीछे ले जाएंगे, दूसरा पैर उसके ऊपर रखेंगे। जो पैर ऊपर रहेगा वही हाथ ऊपर से ले जाएंगे और दूसरा हाथ कंधे के नीचे से दोनों हाथों को पीछे से आपस में मिलाना है और सामने की तरफ कुछ देर रुककर देखना है। इसे कहते हैं गोमुख आसन। एक बार पीछे से भी देख लीजिए किस तरह से पीछे हाथ मिलेंगे दोनों। जबरदस्ती कोशिश नहीं करना है, आराम से जितना आप कर सकें उतना ही करना है। दोनों हाथ मिलाकर कुछ देर रुकेंगे इसी अवस्था में। दूसरी तरफ से भी कर लेंगे इसको। दूसरा पैर ऊपर लाकर और दूसरा हाथ ऊपर लाकर कर लेंगे गोमुख आसन। गोमुख आसन के भी बहुत सारे फायदे हैं। डायबिटीज़ कंट्रोल होती है, पेट के आसपास के फैट को कम करता है, हाथों में मजबूती लाता है, लंग्स मजबूत करता है, श्वसन क्षमता हमारी बढ़ती है। लेकिन गोमुख आसन आपको जबरदस्ती नहीं करना है, जितना आपसे हो सके एक्सरसाइज के बाद धीरे धीरे आपको आपके हाथ कुछ देर सांसों को नॉर्मल होने के लिए रुकना है। जल्दी जल्दी आप यदि करेंगे तो थकान महसूस होने लगेगी। सांसों को नॉर्मल होने देंगे। आइए अब हम करेंगे अर्ध मत्स्यंद आसन। दोनों पैरों को सामने की तरफ ले आएंगे। अब एक पैर अपनी दूसरे पैर की जांघों के नीचे रखेंगे, दूसरे पैर को उसके ऊपर घुटने के ऊपर रखेंगे। जो पैर ऊपर है उसका अपोजिट हाथ घुटने के ऊपर से आकर पैर के पंजों को छूने की कोशिश करेगा और दूसरा हाथ पीछे की तरफ, नज़र भी पीछे की तरफ रहेगी। यही प्रक्रिया दूसरी तरफ से भी कर लेंगे। अर्ध मत्स्यंदासन से हमारे पेट के सभी अंगों की एक्सरसाइज होती है। डायबिटीज़ के लिए ये बहुत अच्छा आसन है। शुगर कंट्रोल होती है, पेट और कमर के आसपास का फैट कम होता है। ये आसन थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, इसे करने में कोई जल्दी ना करें। यदि नहीं हो रहा है तो छोड़ दें। आइए अब करेंगे वक्रासन। दंडासन में बैठ जाएंगे, अपने एक घुटने को मोड़ेंगे और एक पैर सीधा रखेंगे। जिस घुटने को हमने मोड़ा हुआ है उसका अपोजिट हाथ घुटने के सामने से लाते हुए पैर के पंजे को छूने की कोशिश करना है। दूसरा हाथ पीछे की तरफ और नज़र भी पीछे की तरफ। वक्रासन और अर्ध मत्स्यंदासन लगभग एक जैसे ही आसन हैं और दोनों के लाभ भी एक जैसे ही हैं।
अब दूसरा पैर मोड़ लेंगे। अपने हाथों को सामने ले जाकर पैर के पंजे को छूने की कोशिश करेंगे और कुछ देर रुकेंगे। वक्रासन करने के बाद अपनी पूर्व स्थिति में आकर कुछ देर विश्राम करेंगे और वज्रासन की पोजीशन में आ जाएंगे। वज्रासन एकमात्र एक ऐसा आसन है जो हम खाना खाने के बाद भी कर सकते हैं। पीठ के बल लेट जाएंगे। अपने राइट पैर को उठाकर लेफ्ट पैर के ऊपर रखेंगे। हाथ दोनों कमर के बाजू में रखेंगे। अब जिस तरफ पैर उसके अपोजिट गर्दन, इस तरह से दोनों तरफ से कर लेंगे। आपकी कमर उठेगी, कंधे नहीं उठेंगे, कंधे जमीन से टच होते रहना चाहिए। इस एक्सरसाइज से सर से लेकर पैर की उंगली तक कहीं भी कोई आपकी नस चढ़ी हो तो उसमें बहुत आराम मिलता है। कभी रात को सोते समय तकिया गलत रखने से हमारी गर्दन की नस चढ़ जाती है, इसको करने से तुरंत आराम मिलता है। दोनों तरफ से कर लेंगे, रिलैक्स हो जाएंगे। अब बनाएंगे पैरों से बड़ा सर्कल। 10 बार क्लॉकवाइज, 10 बार एंटी क्लॉकवाइज। ऐसे ही दूसरे पैर से 10 बार क्लॉकवाइज, 10 बार एंटी क्लॉकवाइज। घुटने नहीं मुड़ेंगे, जितना आपसे हो सके उतना ही करना है, अपनी क्षमता से अधिक नहीं करना है। कोई भी आसन प्राणायाम यदि आप अपनी क्षमता से अधिक करते हैं तो आपको फायदे की बजाय नुकसान होने लगेगा। इसलिए कुछ भी आसन या प्राणायाम करते समय ध्यान से धीरे धीरे करें, जितनी आपकी सामर्थ्य है उतना ही करें। दोनों पैर से सर्कल बना लें, घुटने नहीं मुड़ेंगे, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। इस एक्सरसाइज से हमारे पैर मजबूत होते हैं, थाइस का फैट कम होता है और पैरों में लचीलापन आता है। दोनों पैरों से 5-5 बार क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज कर लें। यदि आप नहीं कर पा रहे हैं तो उसे नहीं करेंगे। अगर पेट में कोई सर्जरी हुई है या हार्ट में प्रॉब्लम है तो इसे नहीं करेंगे। यदि आप सुविधापूर्वक कर पा रहे हैं तो ही करेंगे। अब कुछ देर रेस्ट करेंगे। आप साइकिलिंग कर लेंगे। ये भी आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार जितना कर सके उतना ही करेंगे। साइकिलिंग करने से घुटनों के दर्द में बहुत आराम मिलता है। घुटनों का मूवमेंट अच्छे से होने से घुटने मजबूत होते हैं। पहले क्लॉकवाइज, फिर एंटी क्लॉकवाइज, फिर दोनों पैरों को आपस में जोड़ते हुए एक साथ। जितनी आपकी सामर्थ्य है उसके अनुसार साइकिलिंग कर लेंगे। साइकिलिंग करने से थाइस की चर्बी, फैट कम होता है और पेट भी अंदर जाता है। आइए अब करते हैं उत्तान पादासन। उत्तान पादासन करने के लिए दोनों पैरों को एक साथ 30 डिग्री उठाएंगे, सांस लेते हुए ऊपर आएंगे, कुछ देर रुकेंगे, वापस धीरे से सांस छोड़ते हुए नीचे आएंगे। उत्तान पादासन से कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम ठीक होती है, पेट का फैट कम होता है, जिसकी कभी नाभि बार बार खिसक जाती है उनके लिए उत्तान पादासन बहुत अच्छा है। इसके बाद हम करेंगे अर्ध चक्रासन। अर्ध चक्रासन दोनों पैरों को 90 डिग्री एक साथ उठाएंगे, कुछ देर रुकेंगे, धीरे धीरे अपनी पूर्व स्थिति में वापस आ जाएंगे। यह भी 2 बार कर लेंगे। जितना अधिक आप रुक सकते हैं इसमें रुकेंगे। वेरिकोज वेन की प्रॉब्लम में ये आसन बहुत फायदा करता है। उत्तान पादासन और अर्ध चक्रासन यदि आप दोनों पैरों से नहीं कर पा रहे हैं तो एक एक पैर से 1 बाय 1 करेंगे, लेकिन आपको करना जरूर है। धीरे धीरे आप दोनों पैरों से भी करने लगेंगे। अब घुटने मोड़ लेंगे,
दोनों हाथों से अपने एंकल को पकड़ेंगे। करेंगे हम सेतु बंधासन, ब्रिज पोज। ब्रिज के जैसे शरीर को बनाएंगे। जितना ऊपर हो सके कमर को उठाएंगे। सांस लेते हुए ऊपर आएंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे। पेट को अंदर करने में बहुत ही सहायक है ये आसन। कमर दर्द में बहुत आराम होता है। साइटिका जैसे प्रॉब्लम है उसमें भी इससे बहुत आराम होता है। कुछ देर रिलैक्स होने के बाद हम करेंगे पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन एसिडिटी के लिए और पेट के फैट को कम करने के लिए बहुत अच्छा आसन है। अपने राइट पैर को उठाकर घुटने से मोड़ते हुए दोनों हाथों से पकड़ लेंगे। लेफ्ट पैर सीधा रहेगा। पैरों की उंगलियां बाहर की तरफ खींची रहेंगी और अपनी गर्दन उठाकर घुटने को नाक से छूने की कोशिश करेंगे। यदि आपको सर्वाइकल की प्रॉब्लम है तो गर्दन नहीं उठाएंगे, सिर्फ पैर मोड़ेंगे। कुछ देर रुकने के बाद वापस अपनी पूर्व स्थिति में आकर दूसरे पैर से भी इसी तरह की प्रक्रिया कर लेंगे। इसमें भी कोई जोर जबरदस्ती नहीं, आराम से करना है। पवन मुक्तासन पेट के फैट को बहुत तेजी से कम करता है। दोनों पैरों से एक साथ कर लेंगे एक बार। कुछ देर रुकने के बाद अपनी पुरानी स्थिति में वापस आ जाएंगे। रिलैक्स हो जाएंगे शवासन की पोजीशन में आकर। आंखें बंद, शरीर ढीला, पैरों के बीच में 1 से 1.5 फीट का फासला। कुछ देर विश्राम कर लेंगे। अब हम करेंगे मेरुदंडासन। दोनों हाथों को साइड में रखेंगे, घुटने मोड़ लेंगे, दोनों घुटने आपस में जोड़ लेंगे। जिस तरफ घुटने जा रहे हैं उसके अपोजिट गर्दन। इसे मरकट आसन भी कहते हैं। दोनों तरफ से कर लेंगे, जिस तरफ घुटने उसके अपोजिट गर्दन। कितनी भी आपको थकान हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, शरीर में दर्द हो, इस आसन को आप 5-10 बार कर लीजिए। शरीर एकदम रिलैक्स महसूस करेगा। कोई भी आसन करने के बाद यदि आप ये करते हैं तो आपकी सारी थकान एकदम ताज़ा महसूस करेंगे आप। अब दोनों घुटनों को दूर दूर कर लेंगे, पैरों को दूर कर लेंगे। फिर से वही पोज मेरुदंडासन का। अब एक पैर का घुटना दूसरे पैर की एड़ी से टच होगा। फिर से कर लेंगे दोनों तरफ से। इस आसन का नाम ही है मेरुदंडासन, मतलब मेरुदंड को सही करने वाला। तो आपको कोई भी पीठ में प्रॉब्लम है, कहीं भी दर्द है, इस आसन के करने से आपको बहुत आराम मिलेगा। आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा भी कर सकते हैं। अगर आपको पेट के आसपास का फैट ख़त्म करना है तो जल्दी जल्दी आप इसे 40-50 बार भी कर सकते हैं, लेकिन अपने शरीर की सामर्थ्य के अनुसार। ऐसा ना करिए कि आपके शरीर में नुकसान होने लगे। अब अपनी पुरानी स्थिति में आ जाएंगे, शवासन की स्थिति में आ जाएंगे। आंखें बंद, दोनों हथेलियां आसमान की तरफ खुली हुई, पैरों में 1 से 1.5 फीट का फासला, शरीर ढीला, मन शांत। अपनी सांसों पर ध्यान देंगे, सांसें आ रही हैं, जा रही हैं। कहीं कोई दर्द हो, कोई प्रॉब्लम हो तो शरीर को हिला डुला कर एडजस्ट कर लेंगे। शरीर एकदम ढीला, मन शांत। कुछ देर रुकने के बाद अपनी दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ते हुए चेहरे की सिकाई कर कर बाईं करवट उठकर बैठ जाएंगे।
दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी? इसे लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करिए। कल आपके सामने मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो लेकर उपस्थित होती हूँ। नमस्कार। आइए करते हैं भुजंगासन। भुजंगासन करने के लिए पेट के बल लेटकर दोनों पैरों की उंगलियां बाहर की तरफ रहेंगी। हाथ दोनों सीने के बगल में रखते हुए नाभि तक का पोर्शन ऊपर उठाएंगे। सांस लेते हुए ऊपर आएंगे, कुछ देर रुकेंगे, वापस अपनी पुरानी स्थिति में आएंगे। सांस छोड़ते हुए वापस एक बार और कर लेंगे। ऊपर की तरफ देखेंगे, गर्दन में खिंचाव महसूस होगा, इसलिए भुजंगासन से थायराइड में भी बहुत लाभ होता है। स्लिप डिस्क हो, सर्वाइकल हो, साइटिका हो, कोई भी रीढ़ की हड्डी संबंधित प्रॉब्लम हो, भुजंगासन करने से बहुत लाभ मिलता है। इसके बाद हम करेंगे तिर्यक भुजंगासन। तिर्यक भुजंगासन करने के लिए सबसे पहले भुजंगासन की स्थिति में आ जाएंगे। अब अपनी गर्दन से पीछे की तरफ देखेंगे। इस तरह से 3-3 बार दोनों तरफ से कर लेंगे तिर्यक भुजंगासन। करते हैं पूर्ण भुजंगासन। पूर्ण भुजंगासन करने के लिए लेफ्ट हैंड की हथेली के ऊपर राइट हैंड की हथेली रखेंगे और नाभि तक अपने शरीर को उठाएंगे। ऊपर जाएंगे सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए नीचे। इसे भी 3 बार कर लेंगे। अपनी रीढ़ की हड्डी को स्वस्थ और लचीला रखने के लिए हमें ये सारे आसन नियमित रूप से ज़रूर करना चाहिए। अब करेंगे शलभासन। शलभासन करने के लिए अपने दोनों हाथों को पीछे ले जाकर लेफ्ट हैंड की कलाई को राइट हैंड से जोर से पकड़ेंगे और पीछे की तरफ खींचेंगे। कोहनी नहीं मुड़ेगी और दोनों पैरों को सामने सीने तक का पोर्शन ऊपर उठाकर कुछ देर रुकेंगे। वापस अपनी पुरानी स्थिति में आ जाएंगे। सियाटिका, सर्वाइकल, स्लीप डिस्क के लिए शलभासन बहुत ही अच्छा और लाभदायक आसन है। शलभासन करते समय ये बातें ज़रूर ध्यान रखनी है कि हमारे पैरों की उंगलियां बाहर की तरफ हों, दोनों पैर आपस में जुड़े हुए हों, हाथ पीछे हों, कोहनी नहीं मुड़ी हो, तभी हमारे पीठ पर पूरा स्ट्रेन आएगा और रीढ़ की हड्डी मजबूत होगी। अब करेंगे शलभासन का दूसरा पोज। एक हाथ कमर पर, दूसरा हाथ ऊपर रखेंगे। जो हाथ ऊपर है उसका अपोजिट पैर, गर्दन और हाथ तीनों एक ही सीध में उठेंगे। कुछ देर होल्ड करेंगे। वापस 3 बार यह भी कर लेंगे। सांस लेते हुए ऊपर, कुछ देर रुक के सांस छोड़ते हुए वापस। सियाटिका के लिए बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। रेगुलर 2 बार करने से सियाटिका का कितना भी पुराना दर्द हो, इससे आराम लगता है। अब हाथ बदल लेंगे। दूसरी तरफ से भी जो हाथ ऊपर है उसका अपोजिट पैर, सिर और हाथ तीनों एक ही सीध में उठेंगे और वापस आएंगे। 3 बार इस तरफ से भी कर लेंगे। शलभासन का दूसरा पोज। अपनी पूर्व स्थिति में आकर कुछ देर रेस्ट कर लेंगे। अब हम करेंगे शलभासन का तीसरा पोज। दोनों हाथों को थाई के नीचे रख लेंगे, सिर को ज़मीन में रखेंगे और दोनों पैरों को धीरे धीरे ऊपर उठाएंगे। कुछ देर होल्ड करेंगे, घुटने नहीं मुड़ेंगे, आराम से दोनों पैरों को ऊपर उठाएंगे। यदि आप दोनों पैर एक साथ नहीं उठा पा रहे हैं तो एक एक पैर उठाएंगे। ये तो हमने देखे शलभासन के तीनों पोज, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमारी रीढ़ की हड्डी को मजबूत करने के लिए। अब हम करेंगे धनुरासन। धनुरासन करने के लिए अपने पैरों के एंकल को दोनों हाथों से पकड़ेंगे और धीरे से सामने से सीने वाला पोर्शन उठाएंगे। धीरे धीरे सामने की ओर से उठेंगे और अपनी
थाइस पर प्रेशर देके पीछे की ओर झुकेंगे। जितना अधिक आप सामने से उठ सकते हैं उठेंगे। धनुरासन रीढ़ की हड्डी के साथ साथ थायराइड के लिए, महिलाओं के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को स्ट्रेंथ मिलती है और पीरियड संबंधित प्रॉब्लम में बहुत आराम मिलता है। करते हैं मकर आसन। मकर आसन करने के लिए दोनों कोहनियों को आपस में जोड़ते हुए हाथों को मिला के हाथ में अपनी चिन को रखेंगे। दोनों पैरों को 1.5 से 2 फीट दूर रख लेंगे। पैरों की उंगलियां बाहर की तरफ, एड़ी अंदर की तरफ रहेगी। कुछ देर रुकेंगे। लेफ्ट हैंड नीचे, राइट हैंड ऊपर रखते हुए उस पर अपना सर रखेंगे और कुछ देर विश्राम की पोजीशन में रहेंगे। कुछ देर रेस्ट करने के बाद हम करेंगे सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार के बिना हमारा योग का पूरा पैकेज अधूरा है, इसलिए आप अपने योग पैकेज में सूर्य नमस्कार को जरूर शामिल करें। सूर्य नमस्कार करने के लिए सबसे पहले मैट में आगे की ओर खड़े हो जाएंगे। दोनों हाथों को अपने सीने के सामने लाते हुए नमस्कार मुद्रा बनाएंगे। ऊपर ले जाते हुए ऊर्ध्वहस्तासन, नीचे पादहस्तासन, इसके बाद करेंगे अश्व संचालन। अश्व संचालन के बाद पर्वतासन, पर्वतासन के बाद अष्टांग, 8 अंगों को जमीन से टच करेंगे। भुजंगासन, फिर से पर्वतासन, दूसरे पैर से अश्व संचालन, पादहस्तासन, ऊर्ध्वहस्तासन और नमस्कार। ये तो हमने देखे सूर्य नमस्कार के 12 पोज। आइए अब एक बार और कर लेते हैं सूर्य नमस्कार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये तो हमने किया काउंटिंग के साथ सूर्य नमस्कार के 12 पोज। इसके बाद हम करेंगे शवासन। सूर्य नमस्कार की मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई हुई हैं, इसके साथ आपको लिंक शेयर कर रही हूँ। यदि आप विस्तार से सूर्य नमस्कार की वीडियो देखना चाहें तो वहां से देख सकते हैं। दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ते हुए चेहरे की सिकाई करते हुए बाईं करवट उठकर बैठ जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम प्राणायाम। जो हमारे 8 मुख्य प्राणायाम हैं उनकी वीडियो मैं बना चुकी हूँ, उसकी लिंक आपके साथ शेयर करती हूँ। आप ऊपर भी देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं इसकी लिंक शेयर करूंगी, तो आप वहां से इनको देख लीजिए। आप 8 प्राणायाम में जो आपका मन चाहे वो रोज कर सकते हैं। जैसी सीक्वेंस में मैं आपको प्राणायाम बता रही हूँ, आप भी उसी सीक्वेंस में करेंगे। सबसे पहले भस्त्रिका प्राणायाम। सभी प्राणायाम की लिंक मैंने ऊपर दी हुई है, आप वहां से देख सकते हैं। नेक्स्ट कपालभाति, अनुलोम विलोम प्राणायाम, उज्जाई प्राणायाम, बाह्य प्राणायाम, अग्निसार, भ्रामरी प्राणायाम, उद्गीत ओम उच्चारण, जिसमें हम ओम शब्द का उच्चारण करते हैं। इसमें से यदि आप भस्त्रिका और कपालभाति बस कर लेंगे तो भी आपके लिए पर्याप्त होगा, और आप हफ्ते में 1-2 दिन दूसरे प्राणायाम भी कर सकते हैं। 8वां प्राणायाम करने के बाद कुछ
जरूरी एक्सरसाइज और बचे हुए प्राणायाम आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले हम करेंगे आंखों की एक्सरसाइज। शुरू करते हैं आंखों नेत्र शक्ति। नेत्र शक्ति करने के लिए अपनी गर्दन और सिर को बिना हिलाए डुलाए हम आंखों से 5 बार ऊपर, 5 बार नीचे, 5 बार दाहिने, 5 बार बाएं, 5 बार क्लॉकवाइज, 5 बार एंटी क्लॉकवाइज, इस तरह से देखेंगे। नेत्र शक्ति करने से आँखों की मसल्स की एक्सरसाइज होती है। यदि आपको कम उम्र में चश्मा लग गया है तो वह भी हट जाएगा, नंबर नहीं बढ़ेगा। इसके साथ साथ आपको मुंह में पानी भर के आँखों पे छींटे मारकर आँखों को ताज़े पानी से रोज़ धोना चाहिए। उससे भी आपकी आँखों को बहुत आराम मिलता है, रिलैक्स होती हैं और आँखों की ज्योति बढ़ती है। हमारी आँखें बहुत कीमती हैं, इसलिए नेत्र शक्ति हमें रोज़ ही करना चाहिए। इससे हमारी आँखों की सारी समस्याएं दूर होंगी। अब कुछ देर आँखों को बंद करके रिलैक्स होंगे। फिर 3 बार हथेलियों को ज़ोर ज़ोर से रगड़ के हथेली से आँखों की सिकाई करेंगे। यह क्रिया 3 बार करेंगे, तब तक हम आँखें नहीं खोलेंगे। हथेली जितनी गर्म होगी, आपकी आँखों में उतना ही फ़ायदा होगा और आपकी आँखों को एनर्जी मिलेगी। अब हम करेंगे कर्णयुगांतर। अपने मुंह में हवा भरते हुए गालों को फुला लेंगे और नोज़ को हाथों से बंद कर लेंगे। अब अपनी सांस को या जो मुंह में हवा भरी है उसको कान से निकालने की कोशिश करेंगे। बहुत अधिक प्रेशर नहीं देना है, धीरे धीरे करना है, जितना आप कर सकते हैं। ये भी 3 बार कर लेंगे। यदि आपके कान के पर्दे में होल हो तो यह प्राणायाम नहीं करना है। कर्णयुगांतर से वर्टिगो, माइग्रेन जैसी प्रॉब्लम दूर होती है, चेहरे में चमक आती है, चेहरे की झुर्रियाँ ठीक होती हैं, फेस की मांसपेशियाँ मजबूत होती हैं। धीरे धीरे आराम से 3 बार हम करेंगे कर्णयुगांतर। इसके बाद थोड़ी देर रिलैक्स होंगे, सांसों को नॉर्मल होने देंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे और छोड़ेंगे। अब हम करेंगे शीतली प्राणायाम। अपनी जीभ को नली जैसा आकार देके बाहर निकालते हुए धीरे धीरे जीभ से हवा को अंदर लेंगे। उसके साथ जीभ अंदर करके जालंधर बंद लगाएंगे और कुछ देर इसी अवस्था में रुकेंगे। जालंधर बंद मतलब अपनी चिन को गले से लगाने को कहते हैं जालंधर बंद। कुछ देर रुकने के बाद अपनी पुरानी स्थिति में लौट आएंगे, रिलैक्स हो लेंगे और 2 बार और कर लेंगे। शीतली प्राणायाम से प्यास कम लगती है, एसिडिटी में बहुत फ़ायदा करता है, शरीर को ठंडक देता है। गर्मी के मौसम में यह प्राणायाम बहुत ही अच्छा है। इसे करने से हमें गर्मी कम लगती है। 3 बार इसको भी कर लेंगे। रिलैक्स हो जाएंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे और छोड़ेंगे। अब हम करेंगे शीतकारी प्राणायाम। शीतकारी प्राणायाम दांतों और मसूड़ों के लिए बहुत अच्छा प्राणायाम है। अपने मुंह को खोलते हुए जोर से सांस अंदर की ओर खींचेंगे, मुंह बंद करेंगे, गर्दन झुकाएंगे, जालंधर बंद लगाएंगे, कुछ देर रुकेंगे और फिर अपनी पुरानी स्थिति में वापस आ जाएंगे। यह भी 3 बार कर लेंगे। शीतकारी प्राणायाम से मुंह से दुर्गंध आना, पायरिया जैसी समस्याओं से आराम मिलता है और मसूड़े मजबूत होते हैं।
अतः शीतकारी प्राणायाम करने से हमारे दांतों में होने वाले बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को आराम मिलता है, रिलैक्स हो जाएंगे। लंबी गहरी सांस लेंगे, लंबी गहरी सांस छोड़ेंगे, कुछ देर आंखें बंद रखेंगे, करेंगे ध्यान। मन शांत, आंखें बंद, मन में किसी भी तरह के कोई विचारों का आवागमन नहीं। अपनी सारी नेगेटिव एनर्जी को बाहर करते हुए पॉजिटिव एनर्जी को प्रवेश देंगे। हर सांस के साथ हमें यह ध्यान रखना है, हमारी एक एक सांस हमें स्वस्थ कर रही है, हमारे अंदर नई एनर्जी भर रही है। अपना सारा ध्यान दोनों भवों के बीच आज्ञा चक्र पर, जहाँ हम बिंदी लगाते हैं वहाँ लगाएंगे। कुछ देर रुकने के बाद दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ते हुए, चेहरे की सिकाई करते हुए धीरे धीरे आंखें खोल लेंगे। ये तो आपने देखे मैंने योग आसन और प्राणायाम कराए। इन सभी को मिलाकर आपको एक साथ करना है। एक दिन सुबह मॉर्निंग में या शाम को इवनिंग में, जब भी आपको समय मिलता है निकालिए समय और करिए और स्वस्थ रहिए। आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।